लोग सुसाइडल थॉट्स डाल रहे हैं। तुम्हारी कीमत है करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए हर एक बंदे की, और तुम 30,000 की सैलरी के पीछे जान देना चाह रहे हो। तो KFC चलते हैं, ये खा लेंगे वो खा लेंगे। पहली बात तो तुम फेल नहीं हुए हो, अभी तक फिर से फॉर्म भर रहे हैं, फिर फॉर्म भर रहे हैं, फिर फॉर्म भर रहे हैं, वो ग्रुप डी भर रहे हैं, वो MTS भर रहे हैं, वो NTPC भर रहे हैं। इस बार पेपर दो और अगली बार कट ऑफ जाएगी 150 से नीचे। तुम्हारी भी गलती है। मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, वो 15 घंटे पढ़ता है तो मैं 16 घंटे पढ़ूंगा। अबे भाई कुछ नहीं है, पढ़ो 2 घंटे। तैयारी करवाऊंगा अगर आप लोगों को तैयारी करनी है। सभी बच्चों को सिलेक्शन दिलवाने की गारंटी मेरी है। क्या उखाड़ा है जिंदगी में। सो एनी एग्जाम यू कैन थिंक आई हैव क्रैक्ड इट। और जो सुसाइड करने वाले हैं भाई, सुसाइड तो कर लेना, लेकिन एक बार घर वालों को जाके बता देना मैं सुसाइड करने वाला हूँ और मेरे ना रहने से आपकी जिंदगी पे क्या फर्क पड़ने वाला है। ये रिश्तेदार नॉर्मली काम कहीं नहीं आएंगे, हर जगह घर वाले काम आते हैं। जो सुसाइड करने वाले हैं ना, उनको तो जरूर भेजना। जवानी के दिन चमकीले हो गए, हुस्न के तेवर नुकीले हो गए। इधर हम सब रह गए CHSL के चक्कर में, उधर उनके हाथ पीले हो गए। लो जी, जिस चीज का आप इंतजार कर रहे थे आ गई आपकी CHSL की कट ऑफ। और कट ऑफ देखो कितनी कम गई है, सिर्फ 80%। 80% ज्यादा थोड़ी होता है, सिर्फ 80%। कुछ दिन में 90%, कुछ दिन में 95% और कुछ दिन में 100/100। अनरिजर्व वालों के लिए सिर्फ 159.42 यानी 160 मान लेते हैं सीधा सीधा। और SC के लिए 136, ST के लिए 127। वैसे मुझको याद है कि 2017 में जनरल कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 127 मार्क्स था कट ऑफ, और अब ये ST के लिए हो गया। बात करें OBC की, तो OBC और जनरल में अब कोई फर्क नहीं रह गया है, सिर्फ 3 नंबर का। आप देखो 159.42 जनरल और OBC 156.10। और EWS, जो EWS वाले उनके लिए बता दूं 150, ज्यादा नहीं है, 150 नंबर। मतलब अब कैटेगरी का कोई फायदा रह नहीं गया है। अब आपकी कैटेगरी कोई भी हो, वो आपको करनी है दबा के मेहनत। वैसे ये वीडियो ये बताने के लिए नहीं आई है कि CHSL की कट ऑफ कितनी आई है। ये वीडियो मैं पर्टिकुलरली एक रीजन के लिए लाया हूं, क्योंकि मैं कल से ही देख रहा हूं, जब से रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है तब से मैं लगातार देख रहा हूं कुछ लोग सुसाइडल थॉट्स डाल रहे हैं। कुछ लोग मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, कुछ पर्सनल प्रोफाइल पे डाल रहे हैं, कुछ को मैं मतलब दूसरे यूट्यूब चैनल पे भी जाके देख रहा हूं तो नीचे सुसाइडल थॉट्स डाल रहे हैं। सबसे पहले मैं उनके थॉट्स शेयर करूं या मैं पहले कुछ बातें करूं? पहले थॉट्स शेयर कर लेते हैं कि वो लोग कह क्या रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। ये उनकी जिंदगी का हो सकता है आखिरी हो, मतलब ये उनकी जिंदगी यही थी। चलो, सो लेट्स स्टार्ट। तो ये थे सारे थॉट्स। अब हम बात कर लेते हैं कि पहली बात तो सुसाइड कोई ऑप्शन है ही नहीं, किसी भी चीज का ऑप्शन सुसाइड नहीं है। एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको बताता हूं, अगर आपको अच्छी लगे तो आप उससे कुछ सीख लेना। एक बच्चा था, छोटा सा, बहुत छोटा, मुश्किल से 3-4 साल का रहा होगा। उसके पिताजी की हो गई डेथ, और फिर उसकी मम्मी ने क्या किया, उसकी मम्मी ने करी दूसरी शादी। और आप जानते हो स्टेप फादर या स्टेप मदर कैसे होते हैं भाई, कभी भी सौतेला बाप सौतेला माँ बच्चे के नहीं हो सकती। उन्होंने बहुत परेशान करना शुरू किया। फिर उसके बाद उसकी माँ ने फिर कहीं और शादी करी, फिर कहीं और शादी, मतलब 3-4 जगह शादी करी, और बच्चे का फिर मानसिक उत्पीड़न होता है, मतलब उसको कभी शांति मिली ही नहीं। सोचो, वो चाहता तो उस समय सुसाइड कर लेता, लेकिन उसने नहीं किया। फिर जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, 12 साल का, उसको भेज दिया बोर्डिंग स्कूल। अब बोर्डिंग स्कूल में गया तो भाई जिसके बाप सौतेला हो, जिसकी माँ मतलब उसकी केयर ज्यादा नहीं करती हो, तो उसको कैसी सोसाइटी मिलेगी, उसको लोग कितना परेशान करेंगे आप समझ सकते हो। तो उसको बहुत ज्यादा परेशान किया गया, बहुत ज्यादा। लेकिन फिर वहां भी वो हार नहीं मारा। फिर उसके बाद उसने क्या किया, वो चला गया जॉब करने। अब वो जॉब करने गया तो जहां वो जॉब करने जाता उसको 6 महीने में बाहर निकाल देते, 1 साल में बाहर निकाल देते। धीरे धीरे करते फिर उसने डाली अपनी पहली कंपनी हो गई फेल। अब उसकी एज हो चुकी थी, मतलब ये सब उसने लगातार बचपन से झेला, और ये सब झेलते 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 उसकी उम्र हो गई 45 साल।
अब उसने सोचा अब नौकरी मुझको करनी नहीं है, तो उसने खोला अपना ढाबा खोला चिकन का, और चिकन बेचना उसने रोड पे शुरू कर दिया। अब सोचो 45 साल की उम्र में उसने अपना पहला बिजनेस खोला, और आपकी उम्र सिर्फ अभी 25 साल है या 27 साल है, क्योंकि जिनका लास्ट अटेम्प्ट था उनकी 27 साल है। लेकिन 45 साल में भी वो सक्सेस नहीं हुआ, उसका बिजनेस नहीं चला। फिर उसने लगातार अपनी कंपनी को 20 साल दिए, और 20 साल बाद वो उसकी कंपनी बनी केंचुरी फ्राइड चिकन। नाम सुना है आपने? बिल्कुल सुना है, केंचुरी फ्राइड चिकन, KFC तो सुना होगा ना। चलो KFC चलते हैं, ये खा लेंगे वो खा लेंगे। 65 साल में उसने अपनी पहली कंपनी बेची, और 65 साल की उम्र में वो जाके बिच बना। अब सोचो एक आदमी जो 65 साल में अपनी पहली कंपनी बेच रहा है, यानी 65 साल में वो पहला मुनाफा कमा रहा है जिंदगी का, और तुम्हारी उम्र सिर्फ 25-27 साल हुई है, और इसी में तुमने स्टेटस डालने शुरू कर दिए हैं, कमेंट डालने शुरू कर दिए हैं कि सुसाइड करने जा रहा हूं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, तुम्हारे पास क्या नहीं है? तुम्हारी कीमत है करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए हर एक बंदे की। पूछो कैसे? सोशल मीडिया गूगल पे डालो कि मुझको अपनी किडनी बेचनी है, देखो कितने रेट डालते हो। अपनी आइज बेचनी है, हार्ट बेचना है। अरे यार, तुमने कितना करोड़ों सामान शरीर के अंदर रखा हुआ है, और तुम 30,000 की सैलरी के पीछे जान देना चाह रहे हो। 30 साल की ये जो करोड़ रुपए जिसने तुमको दिए, कम से कम उसका तो सोचो, अपने माँ बाप का तो सोचो, अपने परिवार का तो सोचो। एक बार उनके पास जाओ और बस उनसे ये बोलो कि मेरी ये नौकरी नहीं निकली है, अब मैं क्या करूं, और आप लोगों की मुझसे क्या उम्मीदें थी, और अगर वो खत्म हो गई हो तो मैं सुसाइड कर रहा हूं। और अगर वो लोग बोलते हाँ तो मर जाओ, और तुम मर ही जाओ, मतलब जो अभी भी सुसाइड वाला थोड़ा डाले तुम मर ही जाओ। किसी एक बड़े विचारक ने कहा था, मुझे उनका नाम याद है, उन्होंने कहा था देखो जिंदगी में तरक्की करने के लिए एक नियम है, भागो, बहुत तेज भागो, भागते रहो। और अगर नहीं भाग पाओ ना तो चलो, नहीं चल सकते तो रेंगो, रेंग के आगे बढ़ो, लेकिन बढ़ो जरूर, रुको मत। ये नहीं कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई, तुम्हें CHSL नहीं मिल रहा, क्या हुआ भाई? CGL है ना, अभी आ रहा है, कब आ रहा है? अप्रैल मई जून जुलाई में, वो करो। CGL नहीं है, BEd करो यार, BEd के बाद 40 साल, तुम लोग 40 साल तक जॉब ले सकते हो, टीचर बन सकते हो। जिंदगी पास अपार मौके हैं, और कुछ नहीं बचा। तुमने इतनी सारी एजुकेशन ग्रहण करी है, उसका तो यूज करो। कुछ नहीं कर रहे हो, सोचो तुमको कम से कम एक्सपीरियंस मिला है, तुम कितने फेलियर तुमने झेले, तुमको पता है कि हम आगे आने वाली जनरेशन को इस फेलियर से कैसे बचा सकते हैं। हम अपने भाई को, अपने छोटे भाई को, बंधु को, अपने बच्चों को कैसे बताएंगे कि कैसे फेलियर से बचना है, कहाँ मेरी गलती रह गई थी, कहाँ तुमको नहीं करनी है। और उससे बड़ी चीज कि सबसे बड़ी चीज मैं बताऊं, तुम्हारी फेलियर का रीजन, पहली बात तो तुम फेल नहीं हुए हो। ये जो कट ऑफ हाई गई है, इसका सबसे बड़ा रीजन है लॉकडाउन, कोविड-19, कोरोना वायरस। अब पूछो कैसे? बहुत सी सिंपल सी बात है, पहले जब एग्जाम होता था, और दूसरी चीज की इस बार वैकेंसी भी कम आई है। तो पहले जब एग्जाम होता था तो सिर्फ कुछ ही लोग होते थे जो घर पे बैठ के परमानेंट पढ़ते थे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, और वही होते थे मेन कंपटीशन का पार्ट। बाकी सब तो सिर्फ फॉर्म भरते थे और निकल जाते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ, लोगों ने फॉर्म भरा और लॉकडाउन लग गया। तो जो नौकरी पे जाते थे, जो लोग मतलब फर्जी भर दिए थे, उन्होंने क्या कहा, चलो यार डाटा सस्ता है ही है, फोन है, फोन मेरे पास है ही है, काम पे जाना नहीं है, क्या करें, वीडियो देख लेते हैं, इन सर की देख लेते हैं, उन सर की देख लेते हैं, ये सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, वो सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। तो यहाँ से कंपटीशन शुरू हो गया, और सब बहुत ज्यादा लोग तो सेल्फ स्टडी पे आ गए, उनको मिल गया साल भर का टाइम। और मतलब जब से लॉकडाउन लगा, जब से पेपर हुआ, कम से कम 4-5 महीने का टाइम, और एक कोचिंग इतना ही टाइम लेता है। तो यहां से तुम्हारा कंपटीशन बढ़ा है। और दूसरी चीज SSC वालों की वजह से, SSC वाले मतलब जो कमीशन है यार, जो एग्जाम करवाता है, क्या कर रहा है वो 2018 वालों को अभी तक जॉब नहीं दे पाया है। तो जिनको जॉब नहीं मिली वो क्या करेंगे, वो अभी तक फिर से फॉर्म भर रहे हैं, फिर फॉर्म भर रहे हैं, फिर फॉर्म भर रहे हैं, वो ग्रुप डी भर रहे हैं, वो MTS भर रहे हैं, वो NTPC भर रहे हैं, वो हर चीज। अभी देखना तो दिल्ली पुलिस गई है ना, उसकी भी वैकेंसी ऐसी ही जाएगी। तो तुम्हारी गलती नहीं है, अभी 160 गई है, तुम इस बार पेपर दो और अगली बार कट ऑफ जाएगी 150 से नीचे, लिख के ले लो,
मतलब केस मत करना, लेकिन लिख के ले लो, क्योंकि इस बात से सबसे बड़ा रीजन ये रहा है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा लोग सीरियस होकर पेपर दिया इन्होंने। अब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, सब अपने अपने काम पे सब खत्म। और दूसरी बात, जैसे ही एसएससी महाराज रिक्रूट करेंगे लोगों को, उनको जॉब दे देंगे, तो आधा कंपटीशन वहां खत्म हो जाएगा। और उसके बाद तुम्हारी भी गलती है, देखो गलती है, मानना चाहिए। गलती क्या है? मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, वो 15 घंटे पढ़ता है तो मैं 16 घंटे पढ़ूंगा। अबे भाई कुछ नहीं है, पढ़ो 2 घंटे, लेकिन 2 घंटे ऐसा पढ़ो कि 2 घंटे यहां से घुसे और यहां आके शिफ्ट हो जाए, और फिर जैसे पेपर में जाओ तो वो यहां से निकले और यहां से आए और यहां से बिल्कुल बाहर आ जाए, या यहां से बाहर आ जाए। 2 घंटे पर मतलब आधा घंटा ही पढ़ो दिन भर में, लेकिन वो आधा घंटा यूजफुल होना चाहिए। और 16 घंटे अगर किताब लेके ऐसे बैठे हो ना, कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बड़ी चीज, फिक्स टाइम टेबल कभी मत बनाओ, जब मन करे तब पढ़ो। ये नहीं कि मैं 8 बजे से पढ़ूंगा और 8 बज गया, अरे यार आज भूल गया, अब कल पढ़ूंगा। जब टाइम मिले तब पढ़ो। और उससे बड़ी चीज कि ये ना एक मतलब ट्रेंड सा है ये चैनल पे अच्छा पढ़ा रहे हैं, इस पे चले गए, फिर उसके बाद वो वाले भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, उस पर भी चले गए, फिर ये वाले भी अच्छा पढ़ रहे हैं, इस पे फिर उसके बाद किसी ने फेसबुक पे कमेंट कर दिया कि मेरे पास नोट्स पढ़ रहे हैं, वो ले लो, एग्जैक्ट वही आएगा, तुम फिर वहां भी चले गए। सिर्फ एक आदमी को पकड़ लो, कि कोई भी पकड़ लो जिससे तुमको समझ में आता हो। बेसिक है तो बेसिक वाला, एडवांस है तो एडवांस वाला, और नोट्स जो तुम्हारे, अगर तुम कभी कोचिंग गए हो तो वो वाला, या अपने दोस्त से कैरी कर लो, या फिर जो तुमको पढ़ा रहे हैं वही कॉपी में नोट डाउन करो। और उससे बड़ी चीज, अगर तुम लोगों को लगता है कि नहीं हो पाएगा, तो CHSL 2020 वाला ना, हाँ 2020 वाला मैं तैयारी करवाऊंगा। अगर आप लोगों को तैयारी करनी है, नीचे कमेंट में लिखना, अगर कमेंट आएंगे तब तो मैं करवाऊंगा, ऐसा नहीं है कि हवा में करवाता चला जाऊंगा। और करवाऊंगा, और मैं गारंटी ले रहा हूँ कि सभी बच्चों को सिलेक्शन दिलवाने की गारंटी मेरी है, जो लोग यहाँ पे परमानेंट। और दूसरी बात, क्या अगर वो जगह जगह भटकेंगे ना, तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे रहेंगे तो मेरी जिम्मेदारी है। SSC CHSL 2020 उनको क्रैक करवाना मेरी जिम्मेदारी है। और सारे सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाऊंगा, जितने भी है, GK, रीजनिंग। और मैं क्यों पढ़ाऊंगा? मैंने क्या उखाड़ा है जिंदगी में? सो एनी एग्जाम यू कैन थिंक, आई हैव क्रैक्ड इट, फ्रॉम SSC MTS to SSC CGL, फ्रॉम ग्रुप D to RPF, and in Delhi DSSB, Delhi Police, in railway group D and RPF I have told you, and yes, अब अगर आप बात करोगे आर्मी में तो CISF हेड कांस्टेबल, CRPF हेड कांस्टेबल, यूपी की बात करोगे तो यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एस भी नहीं, क्या था वो, युवा विकास कल्याण बोर्ड। अगर आपको पढ़ना हो तो आप लोग कमेंट करना, मैं गारंटी लूंगा CHSL कंप्लीट करवाने की और क्रैक करवाने की, टायर फर्स्ट। और कितना भी बेसिक लेवल हो, बस मतलब इतना वादा करना पड़ेगा कि सिर्फ यहीं पे रहोगे, एक जगह पे रहोगे, यहीं से सब कुछ करोगे। अगर समझ में नहीं आता तो चले जाओ छोड़ के, लेकिन अगर आता है। और जो सुसाइड करने वाले हैं, भाई सुसाइड तो कर लेना, लेकिन एक बार घर वालों को जाके बता देना मैं सुसाइड करने वाला हूँ, और मेरे ना रहने से आपकी जिंदगी पे क्या फर्क पड़ने वाला है, मतलब मेरी जिंदगी की क्या वैल्यू है। अभी तक आपको लगता होगा कि मेरे सारे रिश्तेदार मुझसे परेशान रहते हैं। देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, अगर आप लोग देखोगे तो हर जगह ना रिश्तेदारों को एक मजाक बना रखा हुआ है कि रिश्तेदार आग में घी डालते हैं, रिश्तेदार जलते हैं। बिल्कुल नहीं भाई। देखो मेरे 2 हाथ हैं, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, ये मेरा परिवार है, और ये है रिश्तेदार। ये रिश्तेदार नॉर्मली काम कहीं नहीं आएंगे, हर जगह घर वाले काम आते हैं, लेकिन कभी भी इमरजेंसी होगी ना, अगर धोना भी होता है ना, तो लेफ्ट हैंड काम आता है। और कोई भी काम जहाँ पे लेफ्ट हैंड अकेला काम नहीं करता ना, वहां पे राइट हैंड अकेला काम नहीं कर पाता, वहां पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड का साथ देता है। मतलब रिश्तेदार बहुत अच्छी चीज है भाई, बहुत किस्मत वालों को रिश्तेदार मिलते हैं। मैं बहुत मतलब दिल से कह रहा हूँ, ऐसा नहीं सुना कि किसी के लिए कह रहा हूँ, मैं दिल से कह रहा हूँ, रिश्तेदार बहुत बड़ी चीज है। रिश्तेदारों की रिस्पेक्ट, और रिश्तेदार में ठीक है, घर वाले छोड़ो, रिश्तेदारों को फोन करो, जिसको जितने भी चाचा मामा था उनको फोन करो और बोलो कि मैं सुसाइड करने वाला हूँ। वो खुद बताएंगे कि तुम्हारी क्या वैल्यू है। ये सिर्फ एक सरकारी नौकरी लेने से जिंदगी नहीं खत्म होने वाली। सो ठीक है, इस चीजों को छोड़ दो। अगर कुछ भी नहीं है, अगर आपका ये लास्ट अटेम्प्ट भी था, तो मैंने पहले बताया बीएड करके आगे भी गवर्नमेंट जॉब के लिए स्कोप है। और गवर्नमेंट नहीं है तो मल्टीनेशनल कंपनीज है यार, मल्टीनेशनल कंपनीज, उसमें जाओ, इससे ज्यादा ग्रो करोगे उसमें, गवर्नमेंट से ज्यादा। जिसमें आप लोग सोचते हो जॉब सिक्योरिटी, लेकिन अगर अच्छा काम करोगे तो हर जगह जॉब सिक्योरिटी है। अच्छे आदमी को हर कोई रखना चाहता है।
यहाँ भी इसीलिए टायर फर्स्ट, टीयर सेकेंड, मेडिकल, ये सब इसीलिए होता है कि वो अच्छे से अच्छे आदमी को अपने पास रख सके। ठीक है, ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई होगी, इसलिए मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और दूसरी बात, जो सुसाइड करने वाले हैं ना उनको तो जरूर भेजना। और अगर आपको CHSL या ग्रुप डी कुछ कोई भी आगे चीज अगर आप लोग चाहते हो कि मैं नया एजुकेशन चैनल स्टार्ट करूं, वैसे ये करंट एनालिसिस का चैनल है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए चैनल स्टार्ट करूं या इसी चैनल में पढ़ाऊं, तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना। फिर हम मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।